हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस रहना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब न्यू रूल्स के अनुसार कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, चलिए पहले जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस रहना जरूरी है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब 2,500 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तब 1,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक महीने का टोटल एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब हर महीने में चार्जेस लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। तो इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि आपके शॉर्टफॉल के अमाउंट के ऊपर 6% या फिर 500 रुपया, इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम रहेगा वो ही चार्जेस लगेगा। और इस अमाउंट के ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब आपको 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन मान लीजिए किसी महीने में अगर आप 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन कर पाए, जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 बैलेंस मेंटेन करना था, लेकिन अगर आप 8,000 अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब बाकी का जो रिमेनिंग 2,000 बैलेंस रहेगा, यानी जो अमाउंट आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल कहा जाता है। तो इस उदाहरण के अनुसार 2,000 के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा, यानी 120 रुपया चार्जेस लगेगा। और 120 रुपया के ऊपर 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 142 रुपया का। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 500 रुपया के ऊपर भी 18% जीएसटी लागू होगा, यानी 500 रुपया के ऊपर 18% जीएसटी यानी 590 रुपया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 142 रुपया या फिर 590 रुपया में से छोटा अमाउंट कौन सा है। जैसे कि इस सिचुएशन में छोटा अमाउंट है 142 रुपया, तो 142 रुपया ही चार्जेस लगेगा। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर आप ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए और अगर आपका शॉर्टफॉल के अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगने के बाद वो अमाउंट 500 रुपया से ज्यादा होता है, तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्ज 500 रुपया ही चार्जेस लगेगा। और 500 रुपया के ऊपर भी 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका किसी महीने का मैक्सिमम टोटल चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। ठीक इसी तरह से अगर आप सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया या फिर ग्रामीण एरिया में रहते हैं तब आपके शॉर्टफॉल के अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उस अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी लागू होगा। और आपके लिए किसी महीने में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।